नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। दोस्तों, अपराजिता का जो पौधा होता है वो बहुत ही शुभ प्लांट माना जाता है। इसे कई सारे नामों से जाना जाता है। इसे शंखपुष्पी भी कहते हैं। शंखपुष्पी इसलिए कहते हैं कि इसके फूलों का जो आकार होता है वो शंख जैसा होता है। बहुत ही शुभ प्लांट है दोस्तों, और ये सभी लोग अपने घर में लगभग लगाते हैं। इसमें बहुत सारे कलर आते हैं, जैसे ब्लू, पर्पल, पिंक, रेड, वाइट। ये 2 शेडेड में आता है, डबल पैटर्न या सिंगल पैटर्न। तो ये देखिए, ये ब्लू कलर का जो मेरे पास है ये डबल पैटर्न का है। सिंगल पैटर्न इसके जो होते हैं वो बिल्कुल शंख के आकार के होते हैं, इसलिए इसे शंखपुष्पी भी कहा जाता है। इस प्लांट्स का इस्तेमाल दोस्तों आयुर्वेदिक दवाइयों में किया जाता है। बहुत सारे लोग इसे आयुर्वेदिक दवाई के पर्पज़ से लगाते हैं, क्योंकि इसकी पत्तियों से लेकर डंटी, इसके फूल में बहुत ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू है। ये जो प्लांट है दोस्तों गर्मियों से फूल देना शुरू करता है, तो नवंबर दिसंबर तक यूं ही फूल देते रहता है। इसके जो फूल होते हैं वो बहुत सारी बीमारियों में काम आता है, जैसे साइटिका, अर्थराइटिस, गठिया। इन सब में अगर इसके फूल को काढ़ा बना के हम पीते हैं तो बहुत ज़्यादा ये काम आता है, इसलिए इसे आयुर्वेदिक में अमृत कहा गया है। तो ये बहुत ही शुभ प्लांट है और मेडिसिनल वैल्यू भी इसमें ज़्यादा है। ये जो प्लांट है दोस्तों गर्मियों में फूल देना शुरू कर देता है और नवंबर दिसंबर तक ऐसे ही फ्लावरिंग होती रहती है। लेकिन काफ़ी लोगों का कमेंट आता है कि मेरे अपराजिता के प्लांट में फूल ही नहीं खिलते हैं, बहुत सारे खाद डाल दिया फिर भी अपराजिता के प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों इसका मतलब है कि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन की कमी है और कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें जिसे अगर हम करते हैं तो हमारा अपराजिता का प्लांट भी फूलों से हमेशा भरा रहेगा। तो आज मैं आप लोग के साथ 5 ऐसी बेसिक चीज़ें शेयर करूंगी जिसका आप अगर ध्यान रखते हैं, सेवन करते हैं, तो आपका भी अपराजिता का प्लांट ऐसे ही फूलों से भरा रहेगा। तो दोस्तों आज मैं आपको 5 ऐसे ट्रिक भी शेयर बताऊंगी जिसे करने से आपका अपराजिता का प्लांट फूलों से लदा रहेगा, और 2 ऐसे खाद भी शेयर करूंगी जिसके डालने के बाद अपराजिता अभी से लेकर नवंबर दिसंबर तक ऐसे ही फ्लावरिंग करता रहेगा। सबसे पहले अपराजिता के प्लांट में करना क्या है। अगर आपका अपराजिता का प्लांट हरा भरा है, थोड़े बहुत फूल दे रहा है, इसकी ग्रोथ अच्छी चल रही है, तो इसकी हल्की फुल्की कटाई छटाई कर दे, यानी इसकी प्रूनिंग कर दे। क्योंकि इसकी अगर प्रूनिंग करते हैं तो ये प्लांट घना होता है। ये जो प्लांट है दोस्तों बेल वाला प्लांट है, तो अगर आप किसी सहारे से दीवार पर चढ़ाते हैं तो बहुत ऊपर तक चढ़ जाता है। लंबे लंबे इसमें से स्टिक जैसे ब्रांच निकलते हैं, तो ये जो पतले पतले ब्रांच निकलते हैं ये बहुत हाइट पर चले जाता है। अगर आप कोई आर्च बना रहे हैं तो आर्च में भी ये बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। तो अगर इसकी आप ऊपर के टिप्स को तोड़ देते हैं, पतले वाले ब्रांच को तोड़ के हटा देते हैं, कटाई छटाई कर देते हैं, तो ये साइड से नए नए ब्रांचेज निकालना शुरू कर देता है। इसके ये जो घना प्लांट होगा तभी ये प्लांट ज़्यादा फूल देगा, क्योंकि ये साइड से ब्रांचेज निकालता है, और जब साइड से ब्रांचेज निकालेगा तो साइड से ही कलियाँ बनती है इस प्लांट्स में। यहाँ पर देखिए बहुत सारी कलियाँ बनी हुई है, जो भी कलियाँ बनी हुई है वो साइड से ही बनती है। तो इस तरह से लंबे लंबे जो ब्रांचेज हैं उसको कट करके हटा दें तो ये प्लांट घना होगा, और जब प्लांट घना होगा तो फूल भी ज़्यादा खिलेंगे और पत्तियाँ भी ये ज़्यादा निकालेगा, और पत्तियाँ ज़्यादा निकालेगा तो प्लांट हरा भरा रहेगा। अपराजिता का प्लांट हरा भरा रहता है तो देखने में भी खूबसूरत रहता है। दूसरा जो काम करना है दोस्तों, इसकी जो जितने भी सूखे हुए फूल होते हैं, इस तरह से जो आज खिले हैं कल सूख जाएंगे, तो उसको तोड़ के हटा दें, क्योंकि ये जो डेड फूल होते हैं ये जितने भी कलियाँ बनाते हैं वो कलियाँ नहीं बनाने देगा, नए फूल नहीं खिलने देगा, इसलिए इसको हटाना ज़रूरी है। तो आज खिल गया है तो कल इसको याद करके तोड़ के हटा दे, ताकि जो प्लांट है वो ढेर सारे फिर से कलियाँ बनाना शुरू कर देता है। नहीं तो ये जो सूखे फूल हैं इसमें फलियाँ बनना शुरू कर देती है। इस तरह से ये फलियाँ बनाता है, और फलियाँ बना के ये बीज बनाने लगता है, तो सारी एनर्जी जितने भी हम खाद पानी डालते हैं वो बीज बनाने में लगा देता है, कलियाँ बनती ही नहीं है। तो इसलिए अगर ज़्यादा फूल चाहिए तो सूखे हुए फूलों को तोड़ के हटा दे, ताकि वो सूखे हुए फूल भी हट जाए और इस तरह से फलियाँ ना रहे। अगर ये फलियाँ प्लांट में रहेगा तो ये बीज बनना शुरू हो जाएगा। तो थोड़े बहुत अगर कोई दिखता नहीं है या बच जाता है तो इस तरह से हरे हरे रहता है फलियाँ, तभी तोड़ के हटा दे ताकि ये सूख ना पाए। सूख जाएगा तो ये प्लांट में फूल खिलना बंद हो जाता है, क्योंकि बहुत सारा बीज बनाने लगता है। तो इसलिए ज़्यादा फूल चाहिए तो इसलिए इसकी फलियाँ को तोड़ के और कलियों सूखे फूलों को तोड़ के हटा दें।
और तीसरा जो इसमें काम है दोस्तों, इसका जो गमला होना चाहिए, इसके गमले बहुत मायने रखते हैं। अगर ज़्यादा फूल लेना है, ढेर सारे फूल इसमें चाहिए, तो गमले भी बहुत मायने रखता है। तो इसलिए इसके छोटे गमले ना लें, इसके लिए कम से कम 12 इंच के गमला ले, 14 इंच के गमला लो, क्योंकि ये प्लांट बहुत ज़्यादा ब्रांचेज निकालता है और हाइट पर चला जाता है। तो अगर 12 या 14 इंच के गमला रहता है तो ये ज़्यादा फूल प्रोड्यूस करता है। तो गमले का अगर चुनाव करते हैं तो 12 या 14 इंच का गमला ले, तभी ये प्लांट बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है और फूल ज़्यादा देता है, ज़्यादा दिनों तक इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। चौथा जो ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि इसकी मिट्टी को हमेशा मॉइस्चर बना के रखें। अपराजिता के प्लांट की मिट्टी हमेशा मॉइस्चर बनी रहती है तो प्लांट बहुत हेल्दी रहता है, क्योंकि इसको पानी ज़्यादा चाहिए। बारिश के दिनों में तो इसे हमेशा पानी मिलता है, लेकिन इसका ड्रेनेज भी सही होना चाहिए। अगर ज़्यादा पानी इसमें लगे रहता है, यानी गीली मिट्टी हमेशा रहती है, तो ये प्लांट ख़राब होने लगता है। अगर मिट्टी ज़्यादा सूखने लगती है तो इसकी पत्तियाँ झड़ना शुरू हो जाती है, पीली होकर गिरने लगती है। तो इसलिए इसकी मिट्टी को हमेशा मॉइस्चर बना के रखें, ड्रेनेज सही रखें और मिट्टी हमेशा मॉइस्चर बना रहे, ताकि प्लांट हरा भरा रहे। मॉइस्चर मिट्टी रहेगी तो फूल भी ये देना शुरू कर देता है, ज़्यादा सूखने नहीं हो पाता है। तो इसलिए इसकी मिट्टी को हमेशा मॉइस्चर बना के रखें, ज़्यादा गीली नहीं, सौगी नहीं, बस मॉइस्चर युक्त मिट्टी होनी चाहिए। भुरभुरी इस तरह से मिट्टी बनी रहे तो ये प्लांट बहुत अच्छे से हेल्दी रहता है। और दोस्तों पांचवा जो काम होता है इसमें, इसकी गुड़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लगातार बारिश के चलते जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। वैसे तो इसमें पानी ज़्यादा इसको चाहिए, लेकिन अगर लगातार बारिश होती है, गुड़ाई नहीं करते हैं, तो मिट्टी हार्ड होने लगती है, जिससे कि इसके रूट है इसमें ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है और धीरे धीरे से ये प्लांट नीचे से ख़राब होने लगता है। और इसको कोई ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ये प्लांट की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। ये प्लांट हरा भरा नहीं रहता है, नए नए से ब्रांचेज नहीं निकालता है, पत्तियाँ पीली होकर झड़ना शुरू हो जाती है। इसलिए इसकी गुड़ाई जरूर सप्ताह में 1 दिन करें, ताकि ये जो प्लांट है वो हरा भरा रहे और इसको हमेशा ऑक्सीजन मिलता रहे। जितने भी कीड़े मकोड़े रहे वो ख़त्म हो जाए। बारिश के दिनों में मिट्टी ऊपर नीचे होती रहती है तो सूखती रहती है। अब अगला जो काम है दोस्तों, इसमें खाद पानी क्या दें। तो इसके लिए दोस्तों हमेशा इसमें जो प्लांट है इसके लिए गोबर की खाद या फिर लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं, जैसे प्याज के छिलके का और केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के देते हैं, क्योंकि उसमें पोटासियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम ज़्यादा होता है, तो ये प्लांट फूल भी ज़्यादा ग्रोथ करता है। लेकिन हमेशा इसे बदल बदल कर अगर हम फर्टिलाइज़र देते हैं तो ये प्लांट भी फूल हमें ज़्यादा देता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, आज मैंने जो फर्टिलाइज़र लिया है, 2 तरह का फर्टिलाइज़र लिया है, और ये 2 फर्टिलाइज़र जब इसमें अप्लाई करते हैं तो आपका जो अपराजिता का प्लांट है वो बहुत दिनों तक नवंबर दिसंबर तक फ्लावरिंग करता है। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए मैंने जो लिया है ये है बॉर्न मिल। ये है बॉर्न मिल दोस्तों, और बॉर्न मिल में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, जैसे फास्फोरस होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, जो कि सभी प्लांट्स के, फूलों वाले प्लांट्स के लिए बहुत हेल्दी होता है। तो ये आप अगर 12 इंच का गमला है या 14 इंच का गमला है तो 2 चम्मच इसमें बड़े बड़े चम्मच में डाल सकते हैं। ये आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। दूसरा जो फर्टिलाइज़र है दोस्तों, ये देखिए, ये है खट्टी छाछ, जो कि हमारे घर में होता ही है किचन में। तो ये खट्टी छाछ है दोस्तों, ये 4-5 दिन पुराना है और बहुत ज़्यादा खट्टा हो गया है। तो इस तरह से ये छाछ जो है हमारे बरसात के दिनों में बहुत अच्छा काम करता है अपराजिता के प्लांट में। तो यहाँ पर मैंने 1 कप के बराबर छाछ लिया है और उसमें मैंने 2 कप पानी मिला दिया है। तो इस तरह से 250 ग्राम हो गया है। तो इस तरह से घोल के ये छाछ का पानी अगर बरसात के दिनों में देते हैं तो अपराजिता की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है और ये फूल भी ज़्यादा खिलने लगता है। प्लांट्स पत्तियाँ जो हरे भरे हैं तो ये प्लांट्स के फूल ज़्यादा देने लगता है और प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी से होने लगती है। फूल भी आपको नवंबर दिसंबर तक देने लगता है। नवंबर दिसंबर के बाद ये थोड़ा बहुत डॉर्मेंसी में जाने लगता है, उसके बाद ये प्लांट लगता है कि मर गया है। लेकिन अगर इस तरह का फर्टिलाइज़र देते हैं दोस्तों तो ये जल्दी से डॉर्मेंसी में भी नहीं जाएगा। तो इस तरह से आप अगर केयर करते हैं अपराजिता के प्लांट में तो आपका भी अपराजिता का प्लांट इस तरह से फूलों से भरा रहेगा हमेशा और इसकी ग्रोथ भी अच्छी रहेगी, प्लांट हरा रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन घंटी के साथ, और एक कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।